जाएंगे जिससे ये h3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा h1 h2 h3 अप टू h ऑफ n। अब देखिए ये क्या है, h3 है, ये h3 बन गई, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही देखो क्या है, 1/a 1/h1 1/h2 up to 1/h of n and 1/b। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, n+2 हुई टोटल टर्म, n+2। तो ए बी की लास्ट टर्म क्या होती है, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d और n+2 - 1 n+1। अब यहाँ से d फाइंड करेंगे, क्या आएगा 1/b - 1/a इक्वल टू n+1 इंटू d। ये कितना हुआ, a माइनस b फॉर ab इक्वल टू n+1 इंटू d। यहाँ से आपको d मिल जाएगा a माइनस b फॉर ab इंटू n+1। ये d ये इस ab का d। तो 1/h1 क्या आएगा, 1/h1 1/a प्लस d, 1/h2 1/a प्लस 2d अप टू 1/h of n 1/a प्लस nd। क्या ये बात समझ आई? अब आप कोई सा भी hf चुनना है, आप फाइंड कर सकते हो 1/a प्लस d की वैल्यू यहाँ से आप पुट करोगे, फिर आप फाइंड कर लोगे h2 h3 जो भी फाइंड करना, फिर इसका ऐसे करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब इन सब का सम करता हूँ तो क्या मिलेगा, इन सभी का सम 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 अप टू 1/h of n, इन सभी का सम क्या मिलेगा, कौन बताएगा? ये 1/a 1/a कितने टाइम्स ऐड होंगे, n टाइम्स, तो n/a लिखा n/a प्लस d 2d टू nd, तो d कॉमन, ये वो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ये मिला आपको n/a प्लस 3, ये कितना होगा n इंटू n प्लस 1/2। ये हुआ n/a प्लस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू d, d की जगह ये लिखो, तो क्या मिलेगा a माइनस b अपॉन ab इंटू n+1। ये n+1 इसको कैंसिल करेंगे। अब देखिए क्या टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा आपको, n/a कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे ये n और a गया, a माइनस b इक्वल 2b, a माइनस b इक्वल 2b। क्या ये बात समझ आई? अब इसको सॉल्व करके बताओ, 2b प्लस a माइनस b कितना होगा, a प्लस b बाय n अपॉन a इंटू a प्लस b बाय 2b, a हुआ, और ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हुई, n इंटू a प्लस b बाय 2ab। इसको लिख सकता हूँ n इंटू 1/h सिंगल h, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तब क्या हुआ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ NHM इक्वल टू n टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल h। बात समझ में आई? ये है पूरा का पूरा आपका HM, सिंगल HM ये रहा। अगर n HM ऐड कराने तो d ऐसे फाइंड करेंगे, हर HM ऐसे फाइंड किया जा सकता है, और सभी HM के रेसिप्रोकल का सम सिंगल HM के रेसिप्रोकल के n टाइम्स के इक्वल। आप में से किसी को डाउट है?
अब करो ये वाला तो ये तो हो गया। नंबर ए है, दूसरा नंबर बी, इन दोनों के बीच का ए एम, ए क्या होता है ए एम, ए प्लस सी बाई सी एम, सी एम क्या होता है बी एम ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, एच एम 2 ए बी अपॉन ए, ठीक है। ये तीनों आप लोग पढ़ो। अब ध्यान दो, अगर मैं इस ए जी और एच तीनों में से ए और एच का प्रोडक्ट करूँ तो क्या होगा, ए इंटू एच, ए का मतलब ए, एच का मतलब एच, इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो क्या मिलेगा, मतलब जी स्क्वायर मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए जी और एच तीनों जी पी में होंगे, ये खुद जो तीनों ए एम जी एम एच एम है वो खुद जी पी में होंगे, ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, जैसे 3 नंबर जीपी में होते हैं ए बी सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है ना। तो ऐसे ही ए जी एच तीनों जीपी में, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों किस में है, जीपी में। तो क्या कंडीशन होगी, अब आप लोगों को ये पता है कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है ना। अब ये तीनों जीपी में, इसका मतलब ये इससे बड़ा है तो क्या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग डीपी बनेगी ना। क्या बनेगा, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। क्या ये बात समझ में आई, फिर से समझो। हाँ, ये तीनों जीपी में, जीपी की कंडीशन कैसी होती है, या तो ऐसी हो सकती है जीपी ए आर स्क्वायर, या फिर ए आर स्क्वायर ए आर और ए, ये जीपी ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी। अब मैंने बोला कि ये तीनों जीपी में, और ए फर्स्ट वाले टर्म है वो सेकंड वाली से बड़ी, मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो थर्ड वाली वो इससे भी छोटी होगी क्योंकि जीपी में डिक्रीज होगी ना। तो जी एम किससे बड़ा हो जाएगा, एच एम। ये कंडीशन आपको ध्यान, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम है एंड ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, और जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। रिलेशन बिटवीन ए एम सी एम एंड टॉपिक क्या आपका, रिलेशन बिटवीन ए एम सी एम एंड तीनों का रिलेशन। नंबर है ए बी सी, ठीक है, 3 नंबर ए बी सी। इसका अगर आपसे ए एम पूछूं तो क्या आएगा, 3 नंबर का ए एम, तो आप ए एम लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है। आपसे जी एम पूछूं तो प्रोडक्ट ए बी सी टू द पावर 1/2। अगर आपसे एच एम पूछूं तो एच एम क्या होगा, चलिए एच एम के लिए हमने ये मैं काम करते हैं, इन सभी को क्या बनाते हैं, रेसिप्रोकल और एल बनाते हैं। तो ए एम क्या होगा, 1/1 ए एम बन जाएगा। ये पहले सब इन सबका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c,
AM है अपॉन 3। क्या ये बात समझ में आई? जब ABC के लिए AM ये हो सकता है तो 1/A 1/B 1/C के लिए AM यही होगा, ये AM है तो HM इसका रेसिप्रोकल, तो HM क्या आएगा 3/1/A प्लस 1/B प्लस। क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? फिर से बताऊँ, HM देखिए ABC इसका HM हमें ढूंढना है, हमें HM का फॉर्मूला नहीं पता। हमने क्या किया, इन तीनों को AP में कन्वर्ट किया, तो 1/A 1/B 1/C AP हो गया। अब AP का AM हम जानते हैं, तो AM हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बाय 3, ये AM हो गया। अब हमको तो HM चाहिए था, उसका रेसिप्रोकल कर देते। उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 3/1/A 1/B प्लस 1/C, वो HM। ठीक है, अगर n नंबर है A1 A2 A3 up to A of n, तो इन सभी का HM क्या आएगा? और इन सभी का HM आप बताओ, इन सभी का HM 1/A1 ठीक है, फिर प्लस 1/A2 ओके, अब तो 1/A of n नहीं होगा HM। और कोई बताएगा इसमें कुछ चेंज करना चाहेगा? n/A टर्म है, ये है आपका n नंबर। A square comma B square comma C square are in AP, so that B plus C comma C plus A comma A plus B are in H2। ये आपको प्रूव करना है कि H2 में होंगे। आपके सामने दो चीजें, ये AP में है तो इसे ये प्रूव कर लो कि ये HP में है, या फिर दूसरा अब ये प्रूव कर लो, ये लेट कर लो कि ये HP में है, तो ये प्रूव कर लो कि ये समझ में आया। या तो आप यहाँ से ये चलो या फिर यहाँ हमने लेट किया कि B प्लस C C प्लस A और A प्लस B है वो इसमें HP में तो 1/B प्लस C 1/C प्लस A एंड 1/A प्लस B, ये किसमें होंगे AB, तो AB की कंडीशन लगा 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई 2/C प्लस A, ये आ जाएगा A प्लस B प्लस B प्लस C ऑन A प्लस B इंटू B प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये 2 टाइम्स A प्लस B इंटू B प्लस C इक्वल टू C प्लस A इंटू A प्लस 2B प्लस C, ये मल्टीप्लाई होगा AB 2 टाइम्स AB प्लस 2 टाइम्स AC प्लस 2 टाइम्स B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इक्वल टू ये कितना हो जाएगा AC प्लस 2BC प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस AC, क्या मतलब कैंसिल हो जाएगा 2AC कैंसिल हो जाएगा, 2AC है इधर, 2AC नहीं 2AB पहला टर्म AC और लास्ट टर्म AC है। हाँ 2AC कैंसिल 2AB कोई भी है 2AB कैंसिल, वेरी सी नहीं 2BC
यहाँ पे लिखा हुआ 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है वो ab में? ये HP में है तो ये AP में, तो ये AP में है तो ये HP में हो गया प्रूफ। a minus x upon dx equal to a minus y upon qy equal to a minus z upon rz when p q r are in AP। p q r है वो AP में है। अब आपको बताना है x y z है वो किस में है? AP में है, GP में है, SP में है या फिर नन में? चारों में से हमारे पास जो चीज है वो है PQR AP में। पहले PQR निकालें, ठीक है? कोई भी अगर दो या उससे ज़्यादा टर्म आपस में इक्वल है तो वो किसी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है, ये तो आपको पता ही है। किसी एक के इक्वल होंगे तो क्या लिख सकते हैं? इन तीनों की वैल्यू ए के इक्वल हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है? ये तीनों आपस में इक्वल है तो कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन तीनों के इक्वल हो, ए होगी। तो यहाँ से अगर मैं पी ढूंढना चाहूँ तो पी क्या मिलेगा? a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू के। कोई बताएगा पी क्या होगा? पी ढूंढना a माइनस एक्स अपॉन के एक्स, वेरी गुड, ये पी मिला। वैसे ही q क्या मिलेगा? के वाई इक्वल टू क्यू मिला और a माइनस जेड अपॉन के आर के जेड इक्वल टू आर। क्या ये बात समझ में आई? सबको समझ आया? अब क्या ले रखा है कि पी क्यू आर किसमें है? AP में है, तो 2q इक्वल टू p प्लस आर। 2 टाइम्स q का मतलब 2 टाइम्स a माइनस वाई अपॉन ए वाई इक्वल टू d का मतलब a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस r का मतलब a माइनस जेड अपॉन के। के को कैंसिल कर दो बोथ साइड। अब ये 2 टाइम्स a अपॉन वाई माइनस वाई ऐसा मिलेगा। जय डाउट? ये क्या बनेगा जय? a अपॉन एक्स माइनस, और ये क्या बनेगा? a अपॉन जेड माइनस। तो क्या मैं ये माइनस वन और ये माइनस वन कैंसिल कर सकता हूँ? ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना। अब कितना बचा आपके पास? 2 इंटू a अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस a अपॉन जेड। क्या ये बात समझ आई? अब 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड, तो क्या मिला? 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। अब इसको देख के क्या समझ में आया कि 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड किसमें है? AP में। तो एक्स वाई जेड किसमें है? 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड AP में होंगे। तो एक्स वाई और जेड
HP में है तो हमें पता है HP का सारा काम हमको AP में करना होता है। इसके रूट्स HP में है। रूट्स का मतलब आप समझते हो क्या होता है रूट्स का मतलब? वो वैल्यू डालेंगे नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। वो वैल्यू डालेंगे तो क्वेश्चन जीरो हाँ, मतलब वो x की वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे। तो इसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा और गामा। मतलब ये रूट्स क्या कहना चाह रहे थे? अल्फा क्यूब -11 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा -36 इक्वल टू 0। तो अल्फा इसका रूट होगा अगर ऐसा होता है। यही मतलब। तो अगर मैं बोल दूँ कि इस इक्वेशन में x की जगह मैं 1/x कर दूँ तो रूट क्या हो जाएंगे? 1/अल्फा 1/बीटा 1/1। और अल्फा बीटा गामा HP में तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा किसमें होंगे? AP में। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1/x क्यूब -11/x स्क्वायर प्लस 36/x -36 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स है वो किसमें होंगे? अब AP। अब इसके रूट्स है वो इसी। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, क्या होगा? 1 -11x प्लस 36x स्क्वायर -36x क्यूब इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 36x क्यूब -36x स्क्वायर प्लस 11x -1। अब ये वो वाली इक्वेशन है जिसके रूट्स है वो किसमें है? AP। हमको रूट्स नहीं पूछा, हमको मिडल रूट पूछा। अब ध्यान देना, अगर इसके रूट्स है A B C तीनों AP में, तो A + B + C क्या होगा? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स -b/a। तो सम ऑफ रूट्स हुआ अल्फा, अल्फा तो बोलेंगे A + B + C। सम ऑफ रूट्स -b/a तो कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखो ये AP में है तीनों, ये तीनों AP में, तो A + C की जगह क्या लिखूं? 2b + b 3b। तो b कितना? ये पूछा आपसे। b = 1/3 तो 1/3। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? b का मतलब बीटा हो जाएगा, बीटा आ जाएगा आपका 9 and harmony. Getting an harmonic means we inserted between 2 and 3. Find value of a plus 6/h, where a is any AM, a is any AM, and h corresponding HM. Corresponding HM. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? दो नंबर है 2 और 3, उनके बीच में 9 आपने AM पुट कराया है और 9 ही HM पुट कराया है। अब A + 6/h, ये A कोई भी हो सकता है। फर्स्ट AM होगा तो HM भी फर्स्ट होगा, सेकंड AM होगा तो HM भी सेकंड होगा। इस नंबर का AM है, उसी नंबर का HM है, तो इन दोनों का सम क्या होगा ये आपसे पूछा। चलिए
इधर ये है आपके पास है 2 और ये 3, इसके अंदर 9 AM पुट करा A1 से लेके A of 9 तक। इसका D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D बताओ। D क्या होगा, 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 9, D माइनस A अपॉन n प्लस 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें से मुझे कोई भी AM फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस D, सेकंड के लिए 2 प्लस 2D, थर्ड के लिए 2 प्लस 3D। तो A ऑफ R के लिए हमें नहीं पता ना कौन सा है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि A ऑफ R वाला कोई AM, तो उसके लिए क्या लिखूँ, 2 प्लस RD। क्या ये बात समझ में आई? A प्लस RD, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस R अपॉन 10। किसी को डाउट है? नहीं। अब HM की बात करते हैं, ये 2 और ये 3, इनके बीच में HM, H1 H2 अप टू H of 9 और ये HP, ये HP बनेगी। तो हम सारा काम AB में ही करते हैं, तो उसको रेसिप्रोकल बना दिया। क्या बना, 1/2 1/H1 1/H2 अप टू 1/H of 9 और 1/2। अब ये किस में हो गए, AP में हो गए। अब इसमें AP में D कैसे फाइंड करते हैं, D, ये D है, इसका नाम D डैश है। क्या होता है, D माइनस A अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। B यहाँ पे क्या है, 1/3 माइनस 1/2 अपॉन n प्लस 1 9 प्लस इक्वल कितना हुआ अगला बार, माइनस 1/60 माइनस 1/60, ये D डैश है। ठीक है। अब अगर मुझे ये 1 अपॉन H1 चाहिए तो कैसे मिलेगा 1 अपॉन H1, 1/2 प्लस D। क्या ये बात समझ में आ रही है, D डैश 1 अपॉन H, क्योंकि अब ये AP है, अभी AP है, तो AP का सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस D, ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो 1 अपॉन H ऑफ R कितना हो जाएगा, प्लस RD, D का मतलब माइनस 1/6, ये 1 अपॉन H ऑफ R है। जिस नंबर का ये होगा R की वैल्यू, उसी नंबर का ये भी होगा। अगर आपने R की वैल्यू 1 पुट की तो ये भी 1, 2 पुट की तो ये भी 2, 3 पुट की तो ये भी 3। ठीक है। अब हमको क्या बोला है, A प्लस 6/H, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं A प्लस 6/H, A प्लस 6/H। A कितना है हमने फाइंड कर लिया, A ऑफ R 2 प्लस R/10 प्लस 6/H, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना है, R/10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये R पे डिपेंड करेगा, A प्लस 6/H R पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब कोई सा भी AM ले लो, फर्स्ट ले लो तो फर्स्ट HM ले लो, सेकंड ले लो तो सेकंड HM ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई, कैसे हम लोग HM को इन टर्म्स ऑफ AM ही फाइंड करते हैं हर बार। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो।
अभी और भी बहुत सारे काम हैं ऐसे, ठीक है। इससे हमें क्या होता है, देखो a⁻x की वैल्यू b⁻y के इक्वल है, इसकी वैल्यू c⁻z d⁻w, और भी बहुत सारे कुछ टर्म्स होगी इसके आगे। इधर हमको ये बोला है कि ABCD है वो जीपी में, ठीक है, ABCD है वो जीपी में। तो x y z w किसमें ये आपसे, और देखिए जब बहुत सारे टर्म आपस में इक्वल हो तो किसी न किसी एक क्वांटिटी के इक्वल होती है, तो हम लोग के लेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए a⁻x क्या होगा k, और b⁻y a, c z k and d w a। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलता हूँ लॉग निकालो बोथ साइड, तो क्या आएगा लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ a⁻x इक्वल्स टू लॉग ऑफ a। क्या ये बात समझ आई? x इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं x को सीधा यहाँ लिखूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ आ रही है? लॉग की प्रॉपर्टी से जैसे आप लॉग लगाओगे लॉग b⁻y, पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप राइट हैंड साइड में ले जाके डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लॉग ऑफ b क्या मिलेगा, लॉग ऑफ k/y, एंड यहाँ से लॉग ऑफ c क्या मिलेगा, लॉग ऑफ k/z, और लॉग ऑफ d क्या मिलेगा, लॉग ऑफ k/w। अब मुझे बताइए अगर ABCD AP में हो तो लॉग A लॉग B लॉग C लॉग D किसका होगा, बताइए। उसको छोड़िए, ABCD AP में कौन आता है, तो लॉग A लॉग B लॉग C लॉग D किसका होता है, DP में होते हैं, DP में होते हैं ना। मैंने आपको बताया भी था उस टाइम। जैसे मान लो ये A, ये B, ये C और ये D, ये तीनों किसमें है, जीपी में, ये जीपी में। तो A इसको लिख सकता हूँ AR, इसको लिख सकता हूँ AR² AR3। तो इनका लॉग ऑफ A, लॉग ऑफ AR, लॉग ऑफ AR² एंड लॉग ऑफ AR3 वो किसमें होता है, लॉग ऑफ A का मतलब तो लॉग ऑफ A लिखता हूँ, और लॉग ऑफ AR का मतलब लॉग ऑफ A प्लस लॉग R, और लॉग ऑफ AR² का मतलब लॉग ऑफ A प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ R, और इसका मतलब log ऑफ a प्लस 3 टाइम्स log ऑफ r। क्या ये बात समझ में आई लॉग की प्रॉपर्टी से? अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस तो ये किसमें होगा, AP में हुए ना। तो अगर कोई भी 3 टर्म 4 टर्म्स AP में है तो उनका लॉग लगाने से वो किसमें चले जाते हैं, GP में, और अगर GP में है तो लॉग लगाने से वो AP में चले जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या बोला है कि ABCD किसमें है, GP में। अब इन चारों पे लॉग लगाए तो अब ये किसमें होंगे, AP में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लॉग A लॉग B लॉग C और लॉग D वो AP में होगा। अगर ये AP में है तो इनके इक्वल जो वैल्यू वो भी AP में होगी। तो लिख सकते हैं लॉग ऑफ K/X और लॉग ऑफ K/Y, लॉग ऑफ K/Z और log ऑफ K/W। इसमें AP में होंगे। अब आपको AP की प्रॉपर्टी बताई थी कि AP को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी वो AP में है, कोई चेंज नहीं है। तो मैं इस AP को log K से डिवाइड कर लूँ तो भी AP रहेगी। इसको log K से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 1/x 1/y 1/z और 1/w। AP में होंगे तो x y z w किसमें होंगे, x y z w ये क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, तो फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बोलो, है कोई जिसको समझ में नहीं आया या कुछ डाउट है? सबको समझ आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग भी करके बताओ, सबको ट्राई करना है। तो ये आप लोग नोट करो।
बताइए क्या पूछना चाह रहा है। आपने AM, GM और HM से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उससे ढूंढने की कोशिश करो। AM क्या होगा, A क्या होगा वो बता दो। A क्या होगा इसका 25 प्लस n/2 यही होगा। और G क्या होगा 5 रूट n वही होगा 5 टू स्क्वायर रूट ऑफ n। और H क्या होगा 50n/25 प्लस n। अब सोचो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है और n है वो ग्रेटर देन 25। दूसरी चीज A, G और H ये भी सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो फर्स्ट AM आपको क्या बताएगा, AM आपको ये बताएगा कि 25 प्लस n/2 नेचुरल नंबर होने के लिए n है वो ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर है 25, उसके साथ ऑड नेचुरल नंबर ऐड होगा तो ही डिवाइड बाय 2 होगा। क्लियर है। तो एक तो हिंट क्या मिली हमको AM से कि n है वो ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा जो आपका G है वो है 5 रूट n है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी G है वो क्या बनेगा आपका नेचुरल नंबर बनेगा। तो n के रिगार्डिंग आपको दो चीजें मिली, कौन कौन सी, ऑड नेचुरल नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, और n ग्रेटर देन 25। तो ऑड नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं बताओ। 9, 25 हमें लेना नहीं, उससे ग्रेटर बता दे दो 49। अब थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन है 50n/25 प्लस n, वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब बताओ कौन सा होगा, n की क्या वैल्यू, जल्दी बताओ। 50n/25 प्लस n वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। आपके पास तीन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से आपको ये मिला, तो A है वो होना चाहिए क्या 25 प्लस n/2। दूसरी कंडीशन G है वो है 5 रूट n, और तीसरी कंडीशन H है वो है 50n/25 प्लस n। यहाँ से आपने ये ढूंढा कि ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ से आपने ढूंढा परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको n क्या मिला, ऑड नेचुरल नंबर, और वो भी कैसा, परफेक्ट स्क्वायर, और वो भी कैसा, ग्रेटर देन 25। और इससे आपको AGH है वो नेचुरल नंबर मिलने चाहिए 25 से। अब ये डिसाइड करेगा आपका कि नंबर कौन सा हो, ठीक है। क्या 49 यहाँ पे पुट करने से आपको H है वो नेचुरल नंबर मिल सकता है? चलो 49 नहीं, 49 से आगे 64 नहीं, 81 से मिल जाएगा क्या? देखो 81 से नेचुरल नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। 81 के बाद 121, 121 के बाद 169, 196, और नेक्स्ट 225 चेक करो 225 क्या बनता है। प्लस 25 कितना हुआ, 250 50 से डिवाइड होगा और इनको 225 नेचुरल नंबर मिलेगा। तो n की लिस्ट वैल्यू कितनी मिली, 225। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है? नहीं। तो इस तरह से आप जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, यूज कीजिए, तो लॉजिक कहाँ काम है, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही। स्विमिंग वाली क्लास में कोशिश करेंगे ऐसे को फिनिश करने की। कल हम लोग पूरे सिंपल सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेई वाले, और साथ में कुछ एनसीईआरटी में अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने लगभग नहीं डिस्कस कर पाए, एक दो क्वेश्चन से अगर मिल जाए तो वो भी करेंगे, अगर मिल जाए तो मिल